नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की चारधाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा। 30 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश। तोता घाटी में निर्माण पूरा होने तक बंद रहेगी आवाजाही। मुख्यमंत्री ने दिए देवस्थानम बोर्ड का फैसला वापस लेने के संकेत। यथावत रहेंगे हक हकूकधारियों के अधिकार। गैरसैंण कमिश्नरी पर भी हो सकता है पुनर्विचार। नीलधारा टापू पर कुंभ के लिए बनाया गया अस्थायी अत्याधुनिक मीडिया सेंटर। अखाड़ों के लिए बैरागी कैंप में दी जाएगी जगह। गढ़वाल आयुक्त ने 31 मार्च तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के दिए निर्देश। और कॉर्बेट नेशनल पार्क में जलीय जीव गणना की रिपोर्ट की गई सार्वजनिक। पार्क में बढ़ी गढ़वाल, मगरमच्छ, घड़ियाल और ऊदबिलाव की संख्या। 13 साल बाद की गई जलीय जीवों की गणना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को 30 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सचिवों को अपने विभागों के कार्यों की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि वो खुद भी कार्यों की समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम देश और दुनिया की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मुख्यमंत्री ने इनसे जुड़ी सभी सड़कों के सुधारीकरण का कार्य जल्द पूरा करने को कहा। साथ ही 31 मार्च तक तोता घाटी में सभी कार्य पूरे करने की भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जोशीमठ, गौरीकुंड, सोनप्रयाग और यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर सड़क से संबंधित कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू रूप से मिले, इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था सुचारू करें। उन्होंने यात्रा के दौरान हेली एम्बुलेंस सेवा और 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था करने को भी कहा। साथ ही केदारनाथ और यमुनोत्री में ECG और कार्डियोलॉजिस्ट की समय पर तैनाती की जाए। उन्होंने यात्रा मार्गों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि चारधामों के हक हकूकधारियों के हकों को पूरी तरह से यथावत रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही देवस्थानम बोर्ड के साथ बैठक की जाएगी। साथ ही हक हकूकधारियों से भी बात की जाएगी और जो भी समस्याएं होंगी उनका निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो देवस्थानम बोर्ड के फैसले पर पुनर्विचार भी किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि गैरसैंण कमिश्नरी के फैसले पर भी सरकार पुनर्विचार कर सकती है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हमने लोगों की दिक्कतों को देखते हुए जिला विकास प्राधिकरणों को समाप्त कर दिया है। देखिए, जन भावना को देखते हुए हमारा काम है कि जन भावना को देखना, उसका पूरी तरह से पालन करना, और उसको देखते हुए देवस्थान गैरसैंण कमिश्नरी जो आपने विषय कहा, यह भी विषय आया है और इसको विचाराधीन रखा है। निश्चित इससे आगे विचार होगा। अभी जो भी है, मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे विकास प्राधिकरण था तो 16 तक शहरों में था, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में और शहरों के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं था। इससे बड़ी दिक्कतें, कठिनाइयाँ आ रही थी नक्शा पास कराने में, और भी बहुत सारी कठिनाइयाँ, दिक्कतें। उस विकास प्राधिकरण को मैंने समाप्त करने की बात की। गौरतलब है कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड गठन के फैसले को लेकर तीर्थ पुरोहितों में असंतोष था। उन्होंने सरकार से फैसले को रद्द करने की मांग भी की थी। कई दिनों तक आंदोलन भी किया, लेकिन सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया। गैरसैंण कमिश्नरी के फैसले को लेकर भी लोगों में नाराजगी थी। चमोली के घाट ब्लॉक में सड़क चौड़ीकरण को लेकर पिछले करीब 100 दिनों से आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि नंदप्रयाग घाट सड़क निर्माण संबंधी सभी औपचारिकताओं को सरकार जल्द पूरा कर लेगी। उन्होंने कहा कि सड़क के चौड़ीकरण के साथ ही डामरीकरण भी किया जाएगा। घाट का भी जो मसला है, और जहां वहां लोग कई दिनों से धरना प्रदर्शन किए हैं, जो उनकी डिमांड है, समस्या है, उसको मैं भी जानता हूं, क्योंकि मेरी लोकसभा का वो एक हिस्सा पार्ट है। तो उसका चौड़ीकरण, डामरीकरण ये हम करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कल यानी 16 मार्च को पदभार ग्रहण करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के साथ ही सरकार और संगठन के बीच सेतु बनाने का कार्य किया जाएगा। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर 60 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और सरकार के काम और अंतिम व्यक्ति के बीच में हमारा कार्यकर्ता पुल का काम करेगा, एक सेतु का काम करेगा और उस सेतु में यदि कोई भी बाधक बनेगा उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं के लिए पूरी तरीके से आज ये संदेश हमने दिया है। 2022 में 60+ इस नारे के साथ आज से हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलटी सहायक अध्यापक परीक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ाकर 25 मार्च 2021 कर दी है। साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बढ़ी हुई तिथि का प्रचार प्रसार करने को कहा है, जिससे राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से अधिक बेरोजगार युवा इस परीक्षा में बैठ सकें। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने की। देहरादून निवासी रविंद्र जुगरान ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि LT ग्रेड में जो सहायक अध्यापकों के पदों पर परीक्षा अप्रैल 2021 में होनी है, परीक्षा के लिए सरकार ने सीटेट टेस्ट रिजल्ट 4 दिसंबर 2020 तक जमा करने की तिथि नियत की है, जबकि सीटेट परीक्षा जुलाई 2020 में होनी थी। वो जनवरी 2021 में कराई गई। उसका परिणाम फरवरी 2021 में घोषित हुआ, जिसके चलते बड़ी संख्या में युवा परीक्षा देने से वंचित रह गए। नैनीताल हाईकोर्ट ने टनकपुर में ब्रह्मदेव कॉरिडोर रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर जिला अधिकारी के निर्देश पर पार्किंग बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वन विभाग और राजस्व विभाग से सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला अधिकारी के आदेश पर रोक जारी रखी है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को अवगत कराया कि ये भूमि राजस्व भूमि है, जबकि वन विभाग का कहना है कि ये वन भूमि है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ कर रही है। खटीमा निवासी अमित खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि जिलाधिकारी ने 3 फरवरी 2021 को ब्रह्मदेव रिजर्व कॉरिडोर में पार्किंग हेतु टेंडर निकाला था। वन विभाग की आपत्ति को जिलाधिकारी ने दरकिनार करके टेंडर निकाला था। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है। पूर्व में कोर्ट ने रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी प्रकार की निर्माण प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है। गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन कुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आज उन्होंने अधिकारियों को सेक्टर वार मजिस्ट्रेटों की तैनाती, बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने भीड़ नियंत्रण, अवस्थापना विकास, आंतरिक सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान देने को कहा। गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने कहा कि अखाड़ों के लिए बैरागी कैंप की जमीन आवंटन और उनमें मूलभूत सुविधाओं का प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए। उन्होंने हर हाल में 31 मार्च तक सभी कार्यों को पूरा करने को कहा। तो बैरागी कैंप जो है, बैरागी कैंप को हम लोग उसको प्रॉपर्ली अभी व्यवस्थित करा रहे हैं और इसमें लगभग 80 हेक्टेयर जो लैंड है उसको चिन्हित करके उसको प्रॉपर्ली जो बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था है इसको सुनिश्चित कराएंगे। इसी मंथ एंड तक 31 मार्च तक हमारी पूरी व्यवस्था रहेगी। महाकुंभ की कवरेज के लिए देश विदेश से हरिद्वार पहुंच रहे मीडिया कर्मियों के लिए नीलधारा टापू पर एक अस्थायी अत्याधुनिक मीडिया सेंटर बनाया गया है। अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह ने बताया कि मीडिया सेंटर में एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है, जिसमें कुंभ मेले से संबंधित सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी। मीडिया सेंटर में ही मीडिया कर्मियों के रहने की व्यवस्था भी की गई है, जहां वाईफाई सिस्टम भी लगाया जा रहा है। क्रम में जो व्यवस्थाएं हैं, वो हमारा जो मीडिया सेंटर है वो लगभग बनकर तैयार है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मानक हैं वो दिए गए हैं और आपने उसको देखा भी होगा और बहुत जल्दी ये हमारा जो है उसमें जो है अपने उसमें कार्य करने की स्थिति में आ जाएगा। इंटरनेट की सुविधा है, हमारे जो बाहर से आने वाले हमारे मीडिया बंधु हैं उनके रुकने की, रहने की, उनकी पार्किंग की व्यवस्था है।
कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों के साथ ही अन्य जलीय जीवों की संख्या भी बढ़ गई है। गत वर्ष दिसंबर माह में की गई मगरमच्छ, घड़ियाल और ऊदबिलाव की गणना की रिपोर्ट को पार्क के निदेशक राहुल ने जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पार्क क्षेत्र में 152 मगरमच्छ, 96 घड़ियाल और 142 ऊदबिलाव देखे गए हैं। इनकी गणना पहली बार 13 साल पहले 2008 में की गई थी। तब मगरमच्छ 70, घड़ियाल 122 और ऊदबिलाव 116 दिखे थे। इस बार गणना के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रामगंगा समेत सभी स्थान जहां पर एक्वेटिक फौना का प्रेजेंस है, वहां पर उनकी गणना का कार्य किया गया था, मगरमच्छ, घड़ियाल और ऑटर्स का। इसमें इससे पहले ये गणना का कार्य जो है वो जनवरी 2020 में भी किया गया था, उसके बाद दिसंबर 2020 में पुनः इसको किया गया है। इससे पहले जो गणना का कार्य है वो 2008 में किया गया था। जो गणना के रिजल्ट आए हैं उसमें मगरमच्छ 152, घड़ियाल 96 और ऊदबिलाव 142 पाए गए हैं। इसमें मगरमच्छ और ऑटर्स के जो नंबर्स हैं उनमें तो बढ़ोतरी हुई है लास्ट गणना के हिसाब से। बढ़ती गर्मी का असर राजाजी टाइगर रिजर्व पर भी दिखाई दे रहा है। रामगढ़ के आमसोत बुल्लावाला में वन्य जीवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए वाटर होल बनाए गए हैं। जंगल में प्राकृतिक स्रोतों की मरम्मत कर उन्हें भी सुधारा गया है। इसके अलावा रिजर्व में वनाग्नि को रोकने के लिए टीमों को मुस्तैद कर दिया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व रामगढ़ के वन दरोगा ब्रह्मानंद सती ने बताया कि फायर सीजन को देखते हुए रामगढ़ पार्क के सभी 5 क्रूज स्टेशन को 15 फरवरी से एक्टिव कर दिया गया है। लिए जंगली जानवरों को पानी पिलाने के लिए हमने जगह जगह जो है जंगलों में जो है वाटर होलों का निर्माण कर रखा है। कुछ हमारे पास पक्के वाटर होल है, कुछ हमारे कच्चे वाटर होल है, जो प्राकृतिक स्रोतों से पानी उनमें उपलब्ध हो सकती है जानवरों को। और कुछ हमने एनीकट बना रखे हैं। ये तो हमारी व्यवस्था है। साथ साथ में हमें ग्रामवासी भी जो है सहयोग करते हैं, जो टैंकों से जो पक्के वाटर होलों में पानी की सप्लाई करते हैं। आग से बचाने के लिए हमारे पास यहाँ पे अभी हमने फायर गार्ड नियुक्त कर रखे हैं। उसके साथ साथ में हमारे पास अग्नि को नियंत्रण करने के लिए उपकरण भी जो है विभाग के द्वारा मुहैया कराए गए। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती गांवों के लोग भी वनाग्नि से बचाव और वन्य जीवों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने में जुटे हैं। इको विकास समिति के अध्यक्ष मंगल सिंह रौथाण ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी ग्रामीणों की मदद से वन्य जीवों को पानी उपलब्ध कराने के साथ ही जंगलों को आग से बचाने के उपाय किए जा रहे हैं। ये यहाँ पर हमारे पास जो है 7-8 जो है वाटर हॉल है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कुछ प्राकृतिक रूप से भी पानी मिलता रहता है, लेकिन कुछ वाटर हॉल ऐसे हैं जिन पे हमें अप्राकृतिक रूप से पानी डालना पड़ता है यहाँ पर। तो वन विभाग और हम यहाँ पर मिलकर के कार्य कर रहे हैं। जैसे जो वाटर हॉल कुछ खाली होते हैं जिससे जीव जंतु को यातायात न हो, उनके लिए हम यहाँ पे टैंकरों की व्यवस्था करते हैं और उन्हें पानी उपलब्ध कराते हैं यहाँ पर। आग न लगे इसके लिए देखो वन विभाग की तरफ से हमें यहाँ पर नियुक्त किया गया है वन पंचायत की हैसियत से। तो हम इस तरह से जन जागरूकता वाले कार्यक्रम चलाते रहते हैं यहाँ पर कि वनों में आग लगाने का ग्रामवासी कारण न बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक वर्ष देश भर के विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान बात करते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा में शामिल होने के मंत्र देते हैं। रुड़की के आदर्श शिवाजी नगर निवासी केंद्रीय विद्यालय के 12वीं के छात्र विनय बेडवाल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं। विनय बेडवाल ने 2020 में भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, लेकिन तब वे अपना सवाल नहीं पूछ पाए थे। उनका कहना है कि अगर को मौका मिलता है तो वो इस बार पूछेंगे कि परीक्षा के बाद परिणामों को लेकर बच्चों पर जो दबाव रहता है उससे कैसे निपटा जा सकता है। मुझे मौका मिलता कि उनसे मैं प्रश्न पूछूं तो मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार होता कि जो भी बच्चे परीक्षा देते हैं और उनके ऊपर समाज का एक बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो उस प्रेशर से बच्चे कैसे निकल सकते हैं। मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार था और इस वर्ष भी मैंने परीक्षा पे चर्चा पे भाग लिया है और उम्मीद है कि मेरा चयन हो जाए वहाँ पे। और अगर मेरा चयन होता है तो मैं इसी जज्बे से वहाँ पे जाऊँगा और अपना प्रश्न फिर से दोहराऊंगा। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।